चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं और इसका सियासी असर राष्ट्रीय राजनीति में होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे का दोस्त, साथी, मददगार तक करार दे दिया है। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। अमित शाह के साथ संदीप दीक्षित और अजय माकन की तस्वीर। आम आदमी पार्टी सुबह से ही कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताकर निशाना साध रही है और इसके पीछे की वजह है केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का ट्रिपल अटैक। दिल्ली की लड़ाई कैसे इंडिया गठबंधन में टूट तक आई, ये आज की हमारी है कवर स्टोरी। अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं। उनके गाइड जो हैं वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। संजय सिंह गुस्से में हैं, कांग्रेस के खिलाफ भड़के हुए हैं। पिछले हफ्ते तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा हो रही थी। अब आपने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कह दिया है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें। आपके नेता 3 कारणों से कांग्रेस से नाराज हैं। पहला कारण केजरीवाल के खिलाफ बयान, दूसरा केजरीवाल के खिलाफ शिकायत और तीसरा केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार। 3 कारणों के केंद्र में है केजरीवाल। कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने एक दिन पहले ही केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी कहा था। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को एक शब्द से उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फर्जीवाल। केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है। माकन के इसी बयान से आपके नेता भड़के हुए हैं और अब कांग्रेस को ही गठबंधन से किनारे करने की मुहिम में जुट गए हैं। बुधवार को ही संजीवनी और महिला स्कीम को लेकर धोखाधड़ी की खबर चर्चा में आई थी। इसको लेकर यूथ कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी। आपके भड़कने की दूसरी बड़ी वजह यही है और जो तीसरी वजह है उसका चेहरा संदीप दीक्षित है, जो कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार है। आपका कहना है कि संदीप के लिए फंडिंग बीजेपी कर रही है। संदीप दीक्षित ने इसको लेकर आप पर पलटवार किया है। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी हैं जिनसे मेरी जान पहचान है, उनसे बात की। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, यहाँ भी खबर है कि यहाँ की पुलिस दिल्ली में लगाई गई है सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए। तो उसकी कंप्लेन मैंने एलजी साहब को कही और वही जानकारी देते देते उस अधिकारी ने बताया कि ये भी यहाँ खबर है कि कुछ पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं या पुलिस वाले हैं जिनके संरक्षण में लाखों करोड़ों का कैश जो है पंजाब से दिल्ली गाड़ियों में लाया जा रहा है। संदीप दीक्षित ने एलजी से भी मुलाकात की है और फर्जी रजिस्ट्रेशन से लेकर जासूसी तक के आरोप में आम आदमी पार्टी की शिकायत की है। आप और कांग्रेस के बीच सियासी नुरा कुश्ती पर दूर से बैठकर बीजेपी मजे ले रही है। इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। खबरों में बने रहने की चाहत में एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, ये उनके बयान से साफ हो गई। वैसे भी दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। दोनों पहले ही तय कर चुके थे कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है उससे कांग्रेस को अलग थलग करने की मुहिम अगर पार्टी शुरू करती है तो फिर राष्ट्रीय राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। वैसे इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को किनारे करने की शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र में पिछले महीने ही हो चुकी थी। तब टीएमसी ने कांग्रेस के हाथ से नेतृत्व लेकर ममता बनर्जी को देने की वकालत की थी। टीएमसी से कांग्रेस का नेतृत्व इसको लेकर विवाद है। ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व खुद करना चाहती हैं। कई दलों ने खुलकर ममता का साथ भी दिया। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का संसद की सीट को लेकर भी विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी के जो सांसद आगे बैठते थे उन्हें पीछे बैठना पड़ा। आरजेडी और कांग्रेस में महिला स्कीम को लेकर तनातनी हुई। बिहार में तेजस्वी ने महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया, जिस पर कांग्रेस ने अपनी नाराजगी दिखाई। उधर उद्धव की शिवसेना से सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस का विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा। उद्धव की पार्टी ने कांग्रेस को सावरकर पर संभल कर बोलने के लिए कहा, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ईवीएम को लेकर कांग्रेस के मतभेद दिखे। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि जब जीतते हैं तब दोष क्यों नहीं देते। आज ही ईवीएम पर शरद पवार की एनसीपी ने भी कांग्रेस से अलग लाइन ले ली है। सुप्रिया सुले ने कह दिया है कि ईवीएम को दोष नहीं दे सकते। आम आदमी पार्टी से विवाद जग जाहिर है।
हरियाणा चुनाव के वक्त ही दोनों का गठबंधन टूट गया था। कांग्रेस के खिलाफ आपकी बौखलाहट के पीछे दिल्ली का वो सामाजिक समीकरण माना जा रहा है जिसके सहारे केजरीवाल सत्ता में एक बार फिर से वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस मजबूती से लड़कर उनका रास्ता रोकने में जुटी हुई है। केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके से सियासी चक्रव्यूह तैयार हो गया है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के संदीप दीक्षित आज एलजी के पास उनकी शिकायत लेकर पहुंच गए, तो वहीं बीजेपी महिला मोर्चा ने भी केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और मुस्लिम भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं कुछ हिस्सों में, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये साइबर क्राइम भी हो सकता है। 100% छलावा है ये। अब महिलाओं ने ठाना है केजरीवाल को भगाना है। तुम वोटर आईडी क्यों ले रहे हो? जिस महिला सम्मान योजना के जरिए आप दिल्ली में आधी आबादी को साधने की तैयारी में है, उसी आधी आबादी की फौज को आज बीजेपी ने केजरीवाल के घर के बाहर खड़ा कर दिया। बीजेपी महिला मोर्चा ने सम्मान योजना को अपमान बताकर केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। केजरीवाल की तरफ से महिला सम्मान योजना की जो घोषणा की है उसको लेकर ये पूरी नाराजगी है। पोस्टर के जरिए जाहिर कर रहे हैं कि एक झूठा वादा किया गया है। आप देखिए यहाँ पर है कि जो पंजाब में 1000 रुपए नहीं दे पाए वो क्या दिल्ली वासियों को 2100 रुपए देंगे, महिलाओं को देंगे। प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को अरविंद केजरीवाल के घर से पहले ही रोक दिया गया। इससे पहले मौलानाओं और इमाम की टुकड़ी ने भी केजरीवाल के घर कूच किया। आप सरकार पर मौलानाओं की अनदेखी के आरोप लगाए। 6 महीने से ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है। हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी है। जितने भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हमें नहीं पता इन्होंने क्यों रोकी हुई है, ये तो यही बताएंगे ना। और ये मिलना नहीं चाहते तो फिर पता कैसे चलेगा रुके क्यों है। केजरीवाल की तरफ से मौलानाओं को मिलने का समय नहीं दिया गया। अब चुनाव में मौलानाओं के फतवे आपके खिलाफ भी जारी हो सकते हैं। वहीं केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर नजर आए। आपकी महिला सम्मान योजना को गुमराह करने वाला बताकर उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी। अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही है, इसलिए मैंने पहली लाइन कही, इसमें इंक्वायरी की जाएगी। अगर सही है तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि ये स्कीम है, हम इसमें 2100 बढ़ाएंगे। महिला सम्मान योजना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर भी चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने अब तक नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रवेश वर्मा की मौजूदगी और बयान बता रहे हैं कि वो नई दिल्ली के दंगल में तीसरे चेहरे हो सकते हैं। नई दिल्ली की मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रवेश वर्मा लाडली माताओं और बहनों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कल उनकी आर्थिक मदद वाले वीडियो पर सवाल उठे तो उन्होंने आज महिला दरबार लगाया, जिसमें पहले से ज्यादा भीड़ जुटी थी। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने घेराबंदी की तो आप अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने लगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। जिस महिला सम्मान योजना के जरिए आप दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी को चित्त करने की तैयारी में थी, अब दोनों मिलकर उसी बिसात पर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसकी जद में नई दिल्ली विधानसभा सीट भी है, जो इस बार अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ा सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।